प्रिय श्रोतागण, योग दर्शन शास्त्र योग विज्ञान आत्मा के विज्ञान का शास्त्र है। उसमें प्रैक्टिकल के सूत्र दिए गए हैं। तो उन सूत्रों को समझने के पहले मैं थोड़ा इंगित करता हूँ। हमारा मनुष्य का जो शरीर है, इसके अंदर चक्र है, उसी को देव भी कहा गया है। देव संस्थान, जिनसे शक्तियाँ मिलती है, शक्तियाँ वो देते हैं हमको, क्या संसार को, ये पूरी सृष्टि को वो बिखेरते हैं। और यही व्यष्टि जो है, एक की बिखरी हुई शक्तियाँ जब समूह में आ जाते तो वही समष्टि का रूप ले लेती है। तो हमारे शरीर में यह तो ऐसे तो लोगों ने कहा कि 72 करोड़ नाड़ियों का जाल है मानव शरीर, लेकिन इसमें 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। वह है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मूलाधार जो कॉक्सिडियल रीजन में है, वहीं से यह चलती है। और यह 4 ऊपर में नीचे से 2, मूलाधार में 3 चलती है। एक चक्र वहाँ पर है, दूसरा जो उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र में है, जहाँ ईड़ा पिंगला आर्य तिरछे, एक कोई इधर से चल रही, एक उधर से चल रही, मैंने सर्पाकार गति में, सर्पेंटाइन मूवमेंट जिसका है। तो जहाँ जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, उसी स्थान को चक्र कहा गया है। तो पृथ्वी तत्व के अंदर तो सारी चीज़ें हैं। पृथ्वी के अंदर 5 उपादान मौजूद हैं। उसके ऊपर चलते थे स्वाधिष्ठान चक्र है। फिर नाभि के ठीक पीछे मणिपुर चक्र है। और पंजरी की हड्डी जो है, दोनों के बीच में जो गड्ढा है, वो वहाँ पर अनाहत चक्र कहा गया। उसके बाद कंठकूप के ठीक पीछे जो है विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र से सुषुम्ना 2 भागों में बढ़ जाती है। एक जो है हमारे जहाँ पर शिखा रखते हैं, ये हड्डी जिसको कहते हैं, ये कपाल की हड्डी जो है, पीछे और बगल से जाकर जहाँ पर बीच पीछे वो वहीं पर जहाँ पर सहस्रार से जाकर लगी हुई है, लेकिन इसका मुंह बंद है। और सुषुम्ना का एक भाग जो है वो हमारे आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र कहते हैं। इसके पहले मैंने जिक्र किया है उसका। लाट मध्य, जहाँ पर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों मिलते हैं। ईड़ा और पिंगला बाएं और दाहिने नाक नासिका छिद्र से बाहर निकल जाते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी हमारी सीधे जाकर ब्रेन में हुक की तरह लटकी हुई नीचे, जिसका मुंह खुला है। तो एक खट चक्र है हमारे यहाँ। इन्हीं चक्रों को भेदन किया जाता है। जब प्रत्याहार क्रिया से द्वारा, जिसका उल्लेख हमारे यहाँ आया है वेदों के अंदर, इसका रिसर्च जो बताया है वो है उसको विश्वामित्र मुनि, जिसको आज हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र। गात्र जो हमारा शरीर है उसको चलाने का, या इसके अंदर जो है सो जो मंत्रणा मिली है, वो है इस तरह से। पहले तीन चक्र की मंत्रणा मिली। ओम भूर्भुवः स्वः, यही 3, भूलोक, पृथ्वी तत्व, मूलाधार। हमारी चेतना जब बाहर से जो फैली हुई पूरे शरीर में, क्योंकि हमारा शरीर विस्तार है, यही 6 जोड़ है हमारे दोनों हाथों में और पैरों में। ये भी बाहरी चक्र हैं, जिन चक्रों से हम क्रियाकलाप करते हैं संसार में। हर तरह का कार्य यदि हमारे हाथ और पैर नहीं ठीक हो, तो ये सब जोड़ हैं, इनको जोड़ कहा गया है।
तो इन्हीं को समेट कर जब हम अंदर चलते हैं, प्रत्याहार आहार जो है किए हुए पूरा, इसको हम उलट करके इसको हम ऊपर की ओर खींचते हैं। प्राणायाम क्रिया के बाद जब प्रत्याहार क्रिया की जाती है, तो यही प्रत्याहार क्रिया का प्रैक्टिकल रूप है, कैसे कैसे हम ऊपर चलेंगे। तो भूलोक, मूलाधार चक्र, चेतना जब पैरों से होती हुई ऊपर आती है तो कान जाके उसको अभ्यास करता है एक साधक, प्रैक्टिकल करने वाला, कि उसको मूलाधार में हम ध्यान करते हैं। धीरे धीरे लाते हैं उसको मूलाधार पर घुमाते हैं मन को, और जब उसमें हमारी चेतना प्रवेश करती है अभ्यास करते करते, तो भूलोक में प्रवेश करते, तो उसके बाद भूवर लोक है, स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचती है, उसके बाद मणिपुर चक्र में पहुंचती है। तो ये भूलोक, भूवर लोक और स्वलोक, यही तीन की खोज पहले हुई विश्वामित्र ने। तो कोई 2 जगह पर गायत्री का मंत्र पूरा होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य, यही वरेण्य है, यही तक आया है। तब उसके बाद भर्ग लोक है, अनाहत चक्र के बाद। तब फिर कंठगोप के पीछे जो है देवलोक, भर्गो देवस्य। तब ज्ञान लोक जो है ललाट मध्य में जो ज्ञान लोक है, आज्ञा चक्र है, वहाँ पर यही खट चक्र भेदन है। हम अपनी चेतना को समेटते हुए जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तैसे तैसे हमारे भीतर की शक्तियाँ जगती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये प्रैक्टिकल विधि है, प्रैक्टिकल है। योग जो है जिसको कहा जाए कि 90% प्रैक्टिकल है, और 10% ही 10% ही इसमें थ्योरी है। थ्योरी के अंदर सच्चा ज्ञान है, उसको समझना होगा। गुरु लोग कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, तो गुरु को मैं गाइड कहता हूँ। गाइड है गुरु, तो सचमुच में गुरु तो हमारे भीतर बैठा हुआ है। जब तक आत्मज्ञान हमारी आत्मा जो है वही हमारी गुरु है, हमारा गुरु है। तो जब तक, क्योंकि लाख लोग समझा दे, लेकिन हम जब भीतर से नहीं किसी विषय को समझ पाते हैं, नहीं तुम तो तब उसको हमारी रुचि नहीं जाती। और ही आत्मा ज्ञान कहा गया कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारे भीतर गुरु तो बैठा हो, लेकिन गाइड की जरूरत है। जब तक इसको समझाने वाला नहीं कोई मिलेगा तो हम इसकी विधाएं गड़बड़ा जाते हैं, और जो सिद्धियां मिलती है इससे उसके प्रयोग में हम उलझ जाते हैं। ऐसे पुरातन इतिहास पर थोड़ा हम नजर डालते हैं तो देखते हैं कि देवों के गुरु जो थे वो बृहस्पति थे, और उसके बाद उनके भाई शुक्राचार्य तो थे। तो माया विद्या को ही उन्होंने प्रश्रय दिया। जैसे आज का विज्ञान जो है, पाश्चात्य देशों में औद्योगिक क्रांति हुई और आज मैटर का साइंस इतना आगे बढ़ गया, और हमारा जो विज्ञान है वो विलुप्त प्राय हो गया है। तो आज हम एक विश्व को, एक मानव परिवार हमारे मुनियों तो सिद्धांत बहुत पहले से रख दिया, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम कैसे हो, ये रचना जो है भगवान कृष्ण ने भी दी थी, इसकी कल्पना उन्होंने की थी। महाभारत, जिस महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस गीता में भी वर्णन इसका आया है। गीता को लोग मनोविज्ञान कहते हैं, लेकिन मन का विज्ञान, और मन तो आत्मा हमारी है। आत्मा जब बाहर निकल जाती है पंचभूतों में रस लेना शुरू करती है, क्योंकि इस तरह पंचभूतों में 5 तरह के रस हैं। पृथ्वी जो तत्व है उसमें उसका गुण है गंध, गंध के लिए नासिका है।
रसतत्व है, स्वादिष्ठान चक्र में रस है, तो रस के रस को चखने के लिए जीवा है हमारी। और मणिपुर चक्र के अंदर जो अग्नि का है वो है रूप रंग, उसको देखने के लिए हमारी आंखें हैं, क्योंकि आत्मा तो दृष्टा है, सुन कर देखती है, चख कर देखती है और देख कर देखती है। और जो चक्र है अनाहत चक्र है, जिसको वायु तत्व कहा गया है, तो उसके लिए हमारे चर्म है, ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कांटा है कि मलमल है, इसका ज्ञान चर्म से होता है। उसके बाद विशुद्ध चक्र जो है उसका गुण क्या है? ये आकाश तत्व है। अब इसका सुख लेने के लिए हमारे पास कान है, संगीत है, ये जो भी है जो हमको अच्छा लगता है उसको हम आकृष्ट हो जाते हैं और उम्र के अनुसार हमारे शरीर में ही परिवर्तन होता रहता है। हर 7 साल पर विज्ञान ने भी माना है, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, विज्ञान ने भी माना है कि हर 7 साल में शरीर का टोटल सेल चेंज कर जाता है, और ये चेंज करता है 7 बार, 49 वर्ष की उम्र तक, और उसी तरह से विनाश होता है। तो 7 साल, बच्चा जब 7 साल का हो जाता है, मनुष्य जब 7 साल का हो जाता है, तो उसके सेल चेंज कर जाते हैं। उसको कहाँ ऊपर खाना करेगा, कैसे खाएगा, क्या करेगा, ये सब उसे सिखाता है। और 7 से 14 साल की उम्र में स्वादिष्ठान चक्र लग जाता है, तब वहाँ पर उसमें भीतर प्रजनन शक्ति पैदा हो जाती है। इसी तरह से जैसे जैसे विकास शरीर का होता है, वैसे वैसे ही हमारे चक्र भी काम करना शुरू कर देते हैं। अब गीता में भी भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया अर्जुन के माध्यम से, इस भारत को महाभारत बनाना था, उनकी योजना यह थी। महाभारत का अर्थ युद्ध नहीं हो सकता है, ऐसे युद्ध के रूप में बदल दिया है, इसका रूपक बना करके उस पर कहानी चली, वो घटना घटी, उसको एक पुराण बना दिया गया, महाभारत पुराण, एक इतिहास बना दिया गया। अब देखिए गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे कोई भी साधक है, ये प्रैक्टिकल हुआ तो हमको सुषुम्ना के अंदर आना पड़ेगा। तो शुरू में आता है गीता में कि धृतराष्ट्रो आज, तो धृतराष्ट्र कौन है भाई? तो धृत माने धारण करना, राष्ट्र माने राज्य। तुम्हारा राज्य कहाँ है? पूरा शरीर है। तो शरीर कैसे चलता है? मन के अनुसार। इसका मालिक कौन है? मन है। तो गीता का जो धृतराष्ट्र है, मन अंधा है, मन के पास अपनी आंख नहीं है, वो इंद्रियों के सहारे देखता है, सूंघ कर देखता है, चख कर देखता है, देख के देखता है, छू कर देखता है और सुन कर देखता है। तो इंद्रियों का सहारा लेता है। तो ये मन जो है ये भी अंधा है, और महाभारत का पात्र जो धृतराष्ट्र है वो भी अंधा है। अब उसका आगे कहते हैं कि धृतराष्ट्र वाचा, वाचा शब्द है जिससे उर्दू मैंने ऊपर की उचार जाए, ऊपर की जो चीज में चर्चा है, यही वाच है। वाचा है नहीं है, वो वाचा है। मैंने जो आज तक समझा वह मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, थोड़ा विचारणीय विषय है। अब कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे संवेदा जुजुत्सव माम का पांडवा सैव किम कुरुवत संजय। तो संजय जो संयम को साथ लिया तो उसको संजय कहते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में जो उतर गया, जो उसने पाया उसको, तो संजय हमारी आत्मा है। कोई भी साधक चलता है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा, वहाँ पर जमा आना पड़ेगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जो जुजुत्सु है, जो जिज्ञासु है,
जो जो इस विज्ञान को जानने की जिसकी इच्छा है, लालसा है, जो रुझान जिसका है, उसको इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में आना पड़ेगा। तो कुरुक्षेत्र तो बाहर हमारा बना हुआ है, हम देखते हैं कुरुक्षेत्र यात्रा करते हैं, वहाँ पर जाकर बहुत कुछ दान पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन यह जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है, रीढ़ की हड्डी में, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये 3 जो चक्र है, यही कुरुक्षेत्र, यह सब जीवों का खुला हुआ, पशु का भी और मनुष्य का भी। मनुष्य पशु भी जो है वो खाते हैं, पीते हैं, मूत्रमल त्याग करते हैं और अपने उपार्जन के लिए घूमते हैं, फिरते हैं अपनी खोज में खुराक के, और बच्चा भी अपने जैसा जीव भी पैदा करते हैं। तो जो इतने में ही रह गया, कुरुक्षेत्र में ही रह गया। लेकिन हम मनुष्य हैं, क्योंकि पशुओं की तो सुनना खोलते नहीं है, वो इसके आगे ये 3 है, काम चलाओ अपना चल रहा है, और सामान्य मनुष्य का भी यही चल रहा है। और अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, ये जो है धर्म क्षेत्र है। कहा गया कि ऊपर में यही पांडव है, पंडा माने होता है ज्ञान, यही बात पांडव हमारे ज्ञान। तो ज्ञान के क्षेत्र में जब आते हैं तो सबसे पहले कहाँ सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज के पुत्र हैं। ऐसा सिखाया गया, यह कहा गया है। तो यही आकाश तत्व है हमारा, क्योंकि यह इसी आत्मा जो सत्य है, जो ब्रह्म है, उसी से उत्पन्न है। इसी आकाश तत्व या जो भी हमारे युधिष्ठिर है, वे ये सत्य के लोक के भीतर आते हैं, सत्य भाषण में आते हैं, सत्य के निकट आते हैं। और उसके नीचे ही आगे अनाहत चक्र है, उनके बाद भीम भैया आते हैं। यही पवन देव है, पवन पुत्र हैं। स्पर्श ज्ञान हमको कहते हैं। तो ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, संवेदा जो जिज्ञासु है उसको आना पड़ेगा। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की यात्रा करनी पड़ेगी। तो उसी में प्रश्न उठा कि माम का मन जो इंद्रियां है, जो सुख में बाहर दौड़ती है, भीतर नहीं आना चाहती है, ध्यान लगाएंगे ध्यान नहीं टूट जाएगा। तो माम का पांडवा सही है, साधक विचार करता है, वहाँ पर प्रयोग करने वाला सुनता है, देखता है वहाँ पर पंडा की ज्ञान के क्षेत्र में इसको ले जा रहे हैं। लेकिन फिर ये हमारी कामना जो है, कामना की पूर्ति में जो साई आदि है, उसमें चला जाता है। माम का पांडवा सही तुम कुरु सुन। तो संजम हमको यही सिखाता है, प्रैक्टिकल हमको यही सिखाता है। हम यहीं से हम शुरू करते हैं, यहीं से शुरू हो जाता है। अब देखिए आत्मा जो हमारी है उसकी अवस्थाएं 4 हैं। तो इन चारों अवस्थाओं का विज्ञान थोड़ा जरूरी देना है, ये समझना है। उसमें कहा गया कि आत्मा को तो ब्रह्म कहा गया है, आत्मा एवं ब्रह्मास्मि, लेकिन इसकी 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। जागृत अवस्था जब हम जगे हुए हैं, जो हम देख रहे हैं बाहरी आंखों से, बाहरी इंद्रियों का जो भोग कर रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। यह स्थूल शरीर हमारा है। स्थूल शरीर जो है यही जागृत अवस्था में, स्थूल शरीर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट में बना हुआ है। और जब हम साधना करते हैं तो फिर हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं। ऐसे भी हम लोग स्वप्न अवस्था में जाते हैं कि शरीर को जब रेस्ट देते हैं, खाते हैं पीते हैं, रात में आराम से सोने के लिए चलते हैं, तो पहले स्वप्न देखते हैं। यही हमारा जो स्थूल शरीर है वह सूक्ष्म रूप धारण करता है।
लेकिन ये शरीर की रक्षा भी उसको करनी है, लेकिन इससे विकार भरे हुए हैं, इसलिए वो ऊपर नहीं उठ पाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई हाथी खदेड़ रहा है, कोई सांप खदेड़ रहा है, हमको भाग रहे हैं, लेकिन हमको भागा नहीं जा रहा है, क्योंकि उसी सूक्ष्म शरीर को जो स्वप्नावस्था में निकलता है, उसी को इसकी रक्षा करनी है। कोई कह रहा है कि हमका तुमसे कम है, सचमुच कम तो नहीं है, सच्ची बात है, कोई किसी से कम नहीं है। सबके भीतर वो सारी शक्तियाँ भरी हुई हैं, लेकिन उसको उजागर करना है, उसको उत्पन्न करना है अपने भीतर। तो वहाँ ये अस्तूल से वो बंधा हुआ है, इसलिए उसको दौड़ नहीं हुआता है, और लगता है कि ये तो स्वप्न था, ये हम तो जग जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं, बहुत काफ़ी बेदम हो जाते हैं भीतर में, तुम्हारी नींद टूट जाती है, डरावना स्वप्न देखते हैं, कुछ अच्छा स्वप्न भी देखते हैं, जैसा जिसका सूक्ष्म रूप होता है वैसा वो दिखता है। उसके बाद सुषुप्ति है, प्रगाढ़ निद्रा। और जिस दिन हम स्वप्न में ज़्यादा रह जाते हैं, रात्रि में अच्छी नींद नहीं आती, प्रगाढ़ निद्रा नहीं आती है, तो उस दिन हमारा शरीर पूरा चार्ज नहीं होता है, दिन भर कसमसाहट रहती है, झुकनी आती है, काम करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि बॉडी चार्ज नहीं हुआ हमारा। और जब सुसुप्ति में जाते हैं, घोर निद्रा जिस रोज आती है, इसका काल 12 से 2 रात्रि तक माना गया है। क्या होती है तो उस अवस्था में जब हम पहुँचते हैं तो हमारा शरीर 2 घंटे में ही पूरा चार्ज होता है, और पुनः हम दैनिक क्रिया में लग जाते हैं। तो ये 3 अवस्थाओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान और समझ तो सबको है। जागृत अवस्था समझ रहे हैं, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर आता है, और यही शरीर और सुषुप्ति अवस्था में कौन सा शरीर ही पता नहीं होता है। तो ये ज्ञान करना पड़ता है, ये साधना के द्वारा जाना पड़ता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, शरीर तो पड़ा होता है, आत्मा निकल जाती है। तो इसीलिए योग को मृत्यु का ही विज्ञान कहा गया है। ये जो है, ये आत्मा के भीतर सारे ज्ञान भरे हुए हैं। तो साधक जब चलता है तो स्थूल शरीर से जब वो ध्यान क्रिया, प्राणायाम क्रिया में या किसी क्रिया को पकड़ करके जब उसको चलता है अंदर, शरीर की आसन्नावस्था जब हो जाती है, उसके बाद प्राण का विश्राम शुरू होता है। वहाँ से ये शरीर जो है जब बिल्कुल रेस्ट में आ जाता है, जैसे जैसे जितना रेस्ट में आएगा वैसे वैसे सूक्ष्म शरीर हमारा इससे बाहर निकलना शुरू करता है। शुरू और अपनी अपनी अनुभूति होती है। इन अनुभूतियों से भी थोड़ा परिचित मैं लोगों को कराना चाहता हूँ। या जो भी श्रोता हमारे हैं, कभी कभी देखते हैं कि हम ऊपर उड़े चले जा रहे हैं, लेकिन भय हो जाता है वहाँ पर ही कहाँ जा रहे हैं। उसी तरह से साधना के अंदर भी इस तरह का भय पैदा होता है, और साधक फिर उठ कर बैठ जाता है। लेकिन साधना में जब दृढ़ हो जाते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे ऊपर उठता है या इससे अलग होता है। उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं कि इसको हम पकड़े, इसको खड़ा करें। उससे भी ताकतवर जो सुषुप्ति के अंदर जो होता है, तीसरी अवस्था में आते हैं, वहाँ भी जब हम होश में जाते हैं, साधना करते करते जब होश में जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर को देखते हैं स्वप्न में, और उससे भी अति सूक्ष्म शरीर को हम सुषुप्ति में देखते हैं। तो यह भी किसी भी ज्ञान का प्रयोग आवश्यक है। और उसी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि देखो ये सब तो मरे हुए हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो, जस लूट लो लूटना है तो, नहीं तो तुम क्लीव का आओगे संसार के अंदर। और तब अर्जुन तैयार होता है। ये कोई भी साधक जब यहाँ पहुँचता है धीरे धीरे, तब उसको ज्ञान होता है कि नहीं, ये विद्या जो है हमारे काम के लायक है और हम इसी के लिए धरती पर आए हैं।
क्योंकि मनुष्य जो है धरती पर क्या आया ही क्यों है, क्या उद्देश्य उसका आने का, जन्म लेने का क्या उद्देश्य है? होश में आना। हमारे जन्म लेने का उद्देश्य है होश में आना। और जब हम अपने यहाँ तक होश में आए उसके बाद होश में दूसरे को भी लाना। क्योंकि हमारे पास सारी सोए हुए लोग रहेंगे, तो इस वायुमंडल का निर्माण, संसार का निर्माण, भारत का निर्माण जितना करना है सही में तो हमको जगाना होगा। ऋषियों की दुनिया तो थी, उसमें इतना हो रहा है यहाँ पर जमा है कि कभी समाप्ति नहीं हुआ। यही सनातन है जो सदा से है। आज जो देख रहे हैं इस विज्ञान के विलुप्त होने से ही ये सारी विकृतियाँ आई हैं। एक विज्ञान को हमने ऊपर बढ़ा दिया, दूसरा विज्ञान जो है हमारा जो नीचे है उसको नहीं बढ़ा रहे हैं। निगेटिव आयंस ज़्यादा बढ़ गए हैं और पॉजिटिव आयंस जो है तो ये पॉजिटिविटी कहाँ है? हमारे भीतरी ब्रेन के अंदर है और निगेटिविटी बाहर है। हम हमारा कहना है कि इस विज्ञान को धीरे धीरे हम लोग करके बच्चों को अभ्यास बनाएं, सिखाएं, सत्य को ये गाइड को तैयार करें या जिसको शिक्षक कहते हैं उसको तैयार करें, तभी हम अपने भविष्य का निर्माण, संसार की भविष्य का निर्माण, अपने भविष्य का निर्माण साथ साथ करें। एक राष्ट्र हमारा हो जाए, पूरी दुनिया, सारी रेखाएं मिट जाएं। इसी तरह की परिकल्पना भगवान कृष्ण ने भी की थी, जो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ये परिकल्पना कोई नई नहीं है। मेरे भीतर भी यह विचार आया था आज बहुत दिन पहले, तब मैं इस प्रयोग में लगा, लेकिन साधन की हीनता और ईमानदारी समस्याओं ने मुझे घेर रखा और यह धीरे धीरे कम हो गया। जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। परंतु एक बार हमारे एक शिक्षक मिले थे, रामनरेश मिश्रा, तो मैं विद्यार्थी था हायर सेकेंडरी विद्यालय का, तो कविता वगैरह कुछ न कुछ लिखता था तुकबंदी से। तो मिल गए हमको ट्रेन में। वो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हो गए। आईए करने के बाद वो प्राइवेट ही वो PhD दिल्ली सब कर लिए और हाई स्कूल में आया। हाई स्कूल के बाद कॉलेज में गए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में गए। इतने मेधावी थे। तो हम साहब हमसे मुलाकात उनकी हो गई, तो उनको जाना था पटना और हमको उतरना था मखदूमपुर स्टेशन, गया पटना लाइन में। और स्टेशन पर ही भेंट हो गई, डब्बे में भेंट हो गई। उन्होंने कहा कि हो तू तो कुछ लिखा ला, तू कुछ लिखा कि ना लिखा तो सुनावा। मैंने उनको सुनाया अपनी एक कविता। उन्होंने कहा कि तो तब तुम इसको बाहर का आईने देते हो तो तुम्हारी संपत्ति नहीं है, ये तो समाज की संपत्ति है, इसको जाना चाहिए ऊपर लोगों के बीच। तब उन्होंने रेडियो स्टेशन का रास्ता बतलाया, मैंने भेजा वहाँ मैंने सुनाया। उसी कविता को सुनाकर, उसी गीत को मगही में है, चूँकि मैं मगध का निवासी हूँ, मेरा जन्म मगध में हुआ है, तो मगध भी तो अब 3 गया जिला जो पुराना था वो अब तो 4 भागों में बढ़ गया है, गया, नवादा, जहानाबाद और औरंगाबाद। तो अभी मैं अपने घर से हट करके जो है औरंगाबाद में ही निवास कर रहा हूँ। एक कविता जो बहुत आज से 25 साल पहले पटना रेडियो स्टेशन के माघी कार्यक्रम में मैंने सुना था, उसी को सुनाकर मैं बंद कर रहा हूँ आज का जो भी उद्देश्य है हमारा कहने का। हम गीत सुनावे लिए, हम गीत सुनावे लिए, मन मीत बनावे लिए। हम गीत सुनावे लिए, मन मीत बनावे लिए।
हम पागल जड़वादी से, हम पागल जड़वादी से बम्बार बचावे लिए। काल कराली के आंगन में, काल कराली के हम तो मांग सजावे लिए। संसार मिटे के पहले हम, संसार मिटे के पहले हम संसार सजावे लिए। हम गीत सुनावे लिए, हम गीत सुनावे लिए, मनमीत बनावे लिए। जिंदगी से बिछुड़ल तन में, जिंदगी से बिछुड़ल तन में हम प्राण बहावे लिए। डाल झोपड़ी के भीतर, डाल झोपड़ी के भीतर बाजार बसावे लिए। हम गीत सुनावे लिए। भोग से भागे के पहले, भोग से आगे के पहले हम जोग सिखावे लिए। हम गीत सुनावे लिए। जय जी।